श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम। परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, जिनकी असीम कृपा इस जीवन पर भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव की कृपा हम सभी के जीवन पर अपार है, आनंद है और आनंद में यह जीवन बीत रहा है। मेरे प्रभु कनक बिहारी सरकार, श्री राम लला सरकार की अद्भुत कृपा से हम सभी यह श्री राम नाम का गुणगान कर रहे हैं और उनके चरणों में इस मन को लगाए हुए हैं। इस पावन पवित्र और थोड़े से उपाय में ही भूत भावन भोलेनाथ का प्रेम, उनकी कृपा प्राप्त होती है और उनकी कृपा से ही ये जीवन आनंद में रहता है, भगवान का भजन होता है। सभी को सादर प्रणाम। और हम सभी भक्त जन जो नित्य प्रति एक लोटा जल अर्पित कर रहे हैं, इस पवित्र श्रावण मास में अपना प्रेम अर्पित कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ के चरणों में और भाव अर्पित कर रहे हैं। इसके लिए नित्य प्रति हमें भगवान भोलेनाथ का उपकार मानना चाहिए इस जीवन पर और धन्यवाद करना चाहिए। नित्य प्रति उठ करके, हे मेरे महादेव, आपकी मेरे इस जीवन पर बहुत बड़ी कृपा है, जो आपके द्वार तक ये भक्त नित्य प्रति पहुंच रहा है। आप अपना प्रेम, अपनी कृपा इसी प्रकार से इस जीवन पर बनाए रखें और हम सभी का कल्याण करते रहें, सबकी मनोरथ पूर्ण करते रहें और माता जगत जननी जगदम्बिके माँ पार्वती की कृपा से यह प्रेमी जीव उनकी गोद में सदा खेलता रहे, हंसता खेलता रहे और माता का प्यार, प्रेम लाड़ मिलता रहे। यही भावना, यही निवेदन नित्य प्रति चरणों में सदगुरुदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, श्री रामचरितमानस की वो चौपाइयाँ जिसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं ही धारण करके उद्धृत किया है, आज इस संसारियों को सबसे सरल उपाय और इन चौपाइयों के श्रवण से ही, मनन से ही और गायन से ही मेरे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ, निज नयन ने देखा चाहि,
नाथ तुम्हारे विवाह, नाथ तुम्हारे विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोए कछु करहु मदन मदमोचन। काम जारी रति कहूँ बरुदीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासत करे पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपो के न अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। करहु तासु अब अंगीकारो। हे कामदेव के मधु को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर करके देख सके। भगवान की लीला, महादेव की विवाह की लीला कौन नहीं देखना चाहता है। संसारियों की लीला तो सभी देखते हैं महाराज। और यह विचित्र विवाह, और यह विचित्र बारात, और यह विचित्र संस्कार जो देवों को देव महादेव ने हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया है, वो कौन नहीं निहारना चाहेगा। देवताओं के मन में भी लालसा है। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया है। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं, और पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझे प्रभु बानी, है सेवु को कहा सुख मानी। तब देवन दुभी बजाई, बरस सुमन जय जय सुर साई। बरस सुमन जय जय सुर साई। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही भेजे गेरे भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। बोले मधुर बचन छल सानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के, रघुनाथ जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा कि ऐसा ही हो। सब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे हैं। उचित अवसर जानकर सब ऋषि आए हैं और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया है महाराज। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले हैं। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारे वो काम महेश। जारे वो काम महेश। नारद जी के उपदेश से
तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी माता। अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला है। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे वो मुनिवर भे ज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी संभो रहे सभी कारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी। अजय नवद्य अकाम भोगी, जो मैं शिव से यस जानी। प्रीति समेत कर्म मन बानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। और यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली है कि हे विज्ञानी मनुष्यों, आपने उचित ही कहा है। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्मा है, अनिंद्य है, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है महाराज, तो हमारे पन सुनहु मुनि सौ। करहि सत्य कृपा निधि सा, करिहि सत्य कृपा निधि सा, करिहि सत्य कृपा निधि ईशा। जो तुम जो कहा हर जार वो मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साई, असीमंत मानमत महेश की नाई। असे मन मत महेश के नाई। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए, यही बात समझना चाहिए। यह से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाय सिर, गए हिमाचल पास, गए हिमाचल पास। इसीलिए जो भी कुछ है, इस जीवन का जो भी नियम है, जो भी सत्य है, वो ईश्वर के इस नियम पर विश्वास कीजिए कि जिंदगी भी छोड़ दे तो मौत कहाँ छोड़ती है महाराज। मरने वाले भी मिलते नहीं, मरने वालों को मौत ले जाके न जाने कहाँ छोड़ती है। प्रातःकाल जागरण उपरांत आत्मबोध एवं रात्रि काल शयन पूर्व तत्वबोध की साधना के माध्यम से नित्य जन्म और नित्य मृत्यु का
भाव अभ्यास हमें करना चाहिए, क्योंकि भाव हमारे भोलेनाथ हैं। हमारे भोलेनाथ अजन्मा हैं। मृत्यु और जन्म का कोई भी भय नहीं है, और ये आपको भय मुक्त और परमानंद से ओतप्रोत कर देगा। ये बात अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर कही गई है कि प्रकृति व प्राणी मात्र के प्रति मानव मात्र के सार्वभौमिक कर्तव्य हैं, और उन कर्तव्यों का हमें निर्वहन करते रहना चाहिए, और किसी प्रकार का कोई अपने मन में डर, आशंका, संशय को स्थान नहीं देना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए हैं। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे हैं। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुने अति दुख पावा। बहुर कहे वो रते कर बरदाना, सुने हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुनकतु सुघरी सोचाई, बेग वेद विदे लगन धराई। बेग वेद विधि लगन धराई। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया है महाराज। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए हैं। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत आनंद प्राप्त किया है मन में, और शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया है महाराज। पत्री सब तेरे से ने सोए दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीन सुपाति, वाचत प्रीत न हृदय समाति। लगन बाची यज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। मंगल कलश दसहु दिस साजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की है। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया है। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज आनंद में हो गया है महाराज। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए हैं। इस प्रकार से लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। करहि अप्सरा
गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे हैं महाराज। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी हैं। मन आनंद में है और यह मन जब आनंद में होता है तो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि भगवान ही तो कहते हैं हे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन, सत हरि भजन, यह जगत सब सपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन, सत हरि भजन, भजन भजन, सत हरि भजन, यह जगत सब सपना, सत हरि भजन। लिंग तापी विधवत करि पूजाओ। जैसा कि सभी भक्तजन इस श्रावण मास में बड़े प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ की शिव पूजा कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं। लिंग तापी विधवत करि पूजा, क्यों? शिव समान प्रिय मोहि न दूजाओ, शिव समान प्रिय मोहि न दूजाओ, शिव समान प्रिय मोहि न दूजाओ। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। हे मेरे दीनानाथ, देवों के देवो महादेव, आपने इस जीवन पर कौन सी ऐसी कृपा है जो आपने नहीं की है महाराज। अब इस जीवन के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भजन चाहिए, आपके चरणों में रमण चाहिए और आपके चरणों की लगन चाहिए। और भी अगर सत्य कह दें तो आपके द्वारा प्रदत्त ये शरीर में स्वार्थ रहित
मन चाहिए, शरणागति प्राप्त मन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। केवल एकमात्र शरणागति आपकी प्रदान होती रहे, मिलती रहे, आपके चरणों में भक्त को स्थान प्राप्त होता रहे। यही कृपा गुरु की है, सदगुरु की है, और यही कृपा देवों के देव महादेव की है। श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं। और कुछ न बढ़े संसार में, इस जीवन में केवल अनुग्रह आपके बढ़ते रहे, अनुग्रह होते रहे, अनुग्रह प्राप्त होते रहे, वही कृपा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।